कुछ खास वजहों से मैंने सोचा कि आप लोगों से कुछ बात करूं। और सोचिए, आज मैं एक वीडियो देख रहा था। सबसे पहले मोहन भागवत कहते हैं कि भारत को हमें हिंदू राष्ट्र तो है ही, और अब इंडिया को भारत कहिए। चलिए, इंडिया नाम पढ़ने से कुछ तो सुधार हुआ। पहले लोग हिंदुस्तान कहते थे, अब इंडिया डैट इज भारत, भारत के संविधान में है। लेकिन मेरी कोशिश आज राहुल गांधी को लेकर है। राहुल गांधी ने एक वीडियो जारी किया। दरअसल राहुल गांधी की जब सदस्यता वापस आई तो वो लालू यादव से मिलने गए। वहां पर मटन बना, कुछ सवाल जवाब भी हुए। राहुल गांधी मार्केटिंग सीख गए हैं मोदी जी से और खूब अपनी मार्केटिंग करते हैं। सोचिए, वो लगातार मोबाइल लेके, कैमरा लेके लोगों से मिलते हैं। लेकिन राहुल गांधी के जो लालू यादव पर सवाल थे वो कितना बचकाना था या कितना एरोगेंट था। राहुल गांधी को दो चीज कह सकते हैं, या तो वो बहुत मूर्ख हैं या बहुत एरोगेंट हैं। लालू यादव ने मटन बन रहा है, लालू यादव से सवाल पूछते हैं कि आपकी राजनीति में मसाला क्या है। उस आदमी से मसाला सब पूछा जा रहा है। अगर राहुल गांधी की हिम्मत है तो वो मुझे इंटरव्यू दे। और वो जो मोहब्बत की दुकान की बात कह रहे हैं, उनसे पूछा जाना चाहिए कि आपके पिताजी 4 घंटा ओबीसी आरक्षण के खिलाफ भाषण देते हैं। राहुल गांधी से पूछा जाना चाहिए कि आपकी दादी ने इमरजेंसी लगाया। राहुल गांधी से पूछा जाना चाहिए कि आपके चाचा ने संविधान बदलने की ठान ली थी। राहुल गांधी से पूछा जाना चाहिए कि आपके चाचा ऑपरेशन करवाते थे। राहुल गांधी से पूछा जाना चाहिए कि जब ओबीसी रिजर्वेशन लागू हुआ, यूपीए 1 में मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे, तो अर्जुन सिंह को आपके सरकार ने बाहर फेंक दिया और ब्राह्मण समाज से आने वाले कपिल सिब्बल को मंत्री बना दिया। कितना बचकाना या शातिर वाला। सोचिए, होता क्या है, अगर आप गरीब हैं, लाचार हैं, बेबस है और आपके सामने वाला कोई अमीर आदमी है तो उसके व्यवहार से पता चलता है। उसके स्नेह में भी एक दिखावा होता है, उसके शब्दों में भी एक अहंकार होता है। राहुल गांधी का एक मैंने ज्यादा देखा नहीं है, 2 सवाल सुने और दोनों पर बता रहा हूं। राहुल गांधी लालू यादव से पूछते हैं कि राजनीति में आपका मसाला क्या है। ये सवाल है। ये पूछेंगे अपने पिताजी से, तुम्हारा मसाला क्या था, अपनी दादी से, अपने नेहरू जैसे नाना से कि आपका मसाला क्या था। और लालू यादव का जवाब सुनिए। वो कहते हैं कि राजनीति का मतलब होता है जब कोई अत्याचार हो रहा हो, अन्याय हो रहा हो, तो उसके खिलाफ आप खड़े हो जाइए। ये वही राहुल गांधी है। सोचिए, जिस शख्स की सदस्यता चली गई तो सुप्रीम कोर्ट ने बहाल कर दिया। लालू यादव को सजा हुई थी, उनकी सदस्यता चली गई थी। दरअसल मनुवाद का जो अड्डा है, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट, वहीं से सारे फैसले आते हैं। एक फैसला आया कि अगर किसी विधायक या मंत्री या किसी सांसद की सदस्यता चली जाती है, 2 साल की सजा होगी तो सदस्यता चली जाएगी। मैं फिर कह रहा हूं, लोअर कोर्ट का कोई एक साधारण सा जज प्रधानमंत्री को जब चाहे उसकी कुर्सी खा सकता है। एक आदमी से एफआईआर करा देगा, 6 महीने में सजा दे देगा, 2 साल से ज्यादा की, सदस्यता चली जाएगी। लालू यादव इसके पहले शिकार हुए। इस मामले में, इस तरह के सजा में सबसे ज्यादा एससी एसटी। सोचिए, मैं आज इतना बातें बोल रहा हूं मनुवाद, जातिवाद, ब्राह्मणवाद के खिलाफ। कल संजोग से मैं सीएम बन जाऊं, मैं एक बात कह रहा हूं, पीएम बन जाऊं, कोई मनुवादी, जातिवादी, ब्राह्मणवादी जज मुझे एक एफआईआर करा के सजा करा देगा और मुझे गद्दी से उतार देगा। लालू यादव के साथ यही हुआ। उस समय यही राहुल गांधी अन्ना हजारे के बहकावे में, अरविंद केजरीवाल के बहकावे में यंगरी यंगमैन बने घूम रहे थे और इनकी कोई हैसियत नहीं थी। कैबिनेट का फैसला था, अध्यादेश आया था। इस आदमी ने दिल्ली के प्रेस क्लब में वो अध्यादेश फाड़ दिया और लालू जी को सजा हो गई। ये आदमी पूछता है कि राजनीति में आपका मसाला क्या है। ये तंज है। ये सोचिए, वो लालू यादव जब इनकी मां को विदेशी कहा गया। आई रिस्पेक्ट सोनिया गांधी, क्योंकि उनकी पूरी नैरेसिंग यूरोप में हुई है। वो जातिवाद से कोसों दूर हैं। और गांधी फैमिली में अगर कोई आरएसएस के खिलाफ है तो वो सोनिया गांधी, नहीं तो इनकी दादी इंदिरा गांधी, इनके पिताजी राजीव गांधी, नेहरू, ये सब संघ के बहुत करीब रहे हैं। ये सारी बातें नीरजा ने अपनी किताबें में लिखी है। हाँ, इनकी मां की नैरेसिंग, चूंकि वो यूरोप में पैदा हुई, उनके अंदर ह्यूमैनिटी है, दया है, करुणा है। जब इनकी मां को विदेशी कहा गया तो लालू यादव झंडा लेके अकेला खड़ा थे। सोचिए आप,
राहुल गांधी के, मैं तो समझ रहा था कि ये आदमी मैच्योर हुआ होगा, ये आदमी खालिस पॉलिटिकल, और सही बात है कि इस आदमी के अंदर इतना एटीट्यूड है, इतना घमंड है जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। मैं नरेंद्र मोदी के खिलाफ नहीं हूं, लेकिन आप नहीं चाहते कि इस देश में कोई चाय वाला, कोई गरीब का बेटा राजनीतिक संघर्ष करके प्रधानमंत्री बने। मैं इस डाइवर्सिटी के पक्ष में हूं। मैं नरेंद्र मोदी के वन नेशन वन इलेक्शन के पक्ष में नहीं हूं, लेकिन मैं इस बात के पक्ष में हूं कि इस देश का कोई गरीब परिवार का बेटा भी प्रधानमंत्री के पद तक जाए। बाबा साहेब ने कहा है, किसी अमीर के लिए लंगोट पहन लेना, साधारण कपड़ा पहनना, हवाई चप्पल पहन के चलना आदर्श हो जाएगा, दिखावा है वो, और गरीब के लिए हमेशा अच्छा कपड़ा और शानदार जीवन होना चाहिए। ऐसे ही बहुत ही वाहियात सवाल राहुल गांधी ने लालू यादव से पूछे हैं और बाकायदा उसका वीडियो जारी किया जा रहा है। कोई आदमी किसी से मिलने जाता है तो वो कैमरा लेके, ये किसानों से मिले इन्होंने यही किया, ये गाड़ी वाले से मिले इन्होंने यही किया, सब्जी वाले से मिले इन्होंने किया। ये प्योर पॉलिटिकल स्टंट है। ये नेहरू करते आए हैं, इंदिरा गांधी करती आई हैं, राजीव गांधी करते आए हैं नीचे बैठ के खाना। थोड़ा सा बदलाव हुआ था राहुल गांधी में, जिसको हम लोगों ने अप्रिशिएट किया था कि ये लोगों को अब घर बुला के खिला रहे थे, जबकि इनके लोग पहले जाके खा रहे थे। लेकिन लालू यादव से जिस तरह के सवाल पूछे गए, वो तो लालू यादव की नियति कहिए, और लालू यादव ने उन तमाम सवालों का जवाब दिया। आप मसाला पूछ रहे हैं कि आपका राजनीतिक मसाला क्या है? अरे मसाले पर तो आप लोगों ने राजनीति की है। परमाणु बम की राजनीति आपकी राजनीति है, गरीबी हटाओ का नारा आपकी राजनीति है, हिंदू मुस्लिम का दंगा आपके पिता ने शुरू किया। किसने राम मंदिर के दरवाजे खोले? कौन संघ से मिलता था? चंद्रशेखर प्रधानमंत्री बने, राम मंदिर का मुद्दा विवाद सुलझने वाला था, तब राजीव गांधी ने आरएसएस को बुलाकर कहा, मैं नहीं कर रहा, नीरजा चौधरी ने किताब में लिखा है, कीजिए उस पर केस। तब उसने कहा कि राजीव गांधी ने आरएसएस से मिलकर कहा कि इस बात को मत मानिएगा। रामायण महाभारत घर घर पहुंचाई गई। आज आपको मोहब्बत की दुकान खोल रहे हैं। बोलिए ना, राजस्थान में जातिवाद ये हिंसा का सबसे बड़ा गढ़ बन गया है। आप मोदी की आलोचना कर सकते हैं, पॉलिसी की कौन सी ऐसी पॉलिसी है नरेंद्र मोदी की जो कांग्रेस की नहीं थी? प्राइवेटाइजेशन कौन लेके आया? आरक्षण की धज्जियां कौन उड़ा रहा था? अगर 60 साल में आपने इतने ही भारत को सोने का चिड़िया बना दिया था। मैं इसलिए कह रहा हूं, मैं खड़गे जी से सहमत हूं, लेकिन राहुल गांधी के जिस तरह के बचकाने सवाल है वो आपको झकझोर देगा। ये आदमी घोर अहंकारी, और मतलब क्या बताओ, सोचिए 2014 का चुनाव, नरेंद्र मोदी ओबीसी के नाम पर चुनाव लड़ रहे थे। कांग्रेस ने उत्तर प्रदेश में लगभग 90 के दशक तक राज किया है, एक SC ST ओबीसी का मुख्यमंत्री नहीं दिया। मध्य प्रदेश में इन्होंने राज किया, राजस्थान में राज किया, अब ओबीसी सीएम गहलोत वो भी अपनी मर्जी से बने हुए हैं। मैं इसलिए कह रहा हूं बहुत डरावना था। और राहुल गांधी ने जिस तरह सोचे, लालू यादव की आज जो दुर्दशा है, जेल में जो वो सड़ने के लिए मजबूर हैं, उस सब की वजह राहुल गांधी है। अगर राहुल गांधी ने उनसे सवाल पूछा जाना चाहिए था कि आपने किस हैसियत से वो बिल फाड़ा था, आपकी हैसियत क्या थी, क्या आप उस पर माफी मांगेंगे, क्या आप प्रधानमंत्री को रूल कर रहे थे, कैबिनेट को रूल कर रहे थे? ये वो तमाम सवाल है। और सोचिए वो आदमी किस तरह से सवाल करता है, मैं तो दिखा भी नहीं सकता हूं। और मैं इसीलिए कह रहा हूं कि ये सवर्ण लिबरल पत्रकार हैं, ये आपको ये सब सवाल नहीं बताएंगे, क्योंकि इनको कभी कांग्रेस कभी बीजेपी। सोचिए ये मतलब क्या बताऊं, इस आदमी ने क्या सवाल किए हैं मैं बता नहीं सकता हूं। बहुत ही बेहुदा किस्म का सवाल है। लालू यादव ने मसाले की राजनीति की है, लालू यादव ने गरीब गुरबों की राजनीति की है, मायावती जी ने गरीब गुरबों की राजनीति की है। लेकिन किस तरह के सवाल पूछे गए हैं वो एकदम झकझोरने वाला है। मैं बिल्कुल नहीं कहूंगा आप लोगों को, लेकिन मुझे तो ताज्जुब होता है कि तेजस्वी यादव कहते हैं, वो कहते हैं कि आज के समय में राहुल गांधी पूछते हैं कि बीजेपी कैसे आ जाती है हर 20 साल पर। अरे आप अपने लोगों से पूछिए ना, कभी कांग्रेस में, कभी बीजेपी में, कभी बीजेपी में, कभी कांग्रेस में। मायावती जी का एक ट्वीट है जो मैं आपको बताऊंगा, किस तरह से उन्होंने आज नहीं बहुत पहले उन्होंने जो सवाल पूछा, आज जो वन नेशन वन इलेक्शन की बात थी, उसको लेकर बहुत पहले उन्होंने एक सवाल कर दिया था। किसी भी लोग सोचिए, ये ट्वीट आज का नहीं है,
ये ट्वीट 19 जून 19 का है। किसी भी लोकतांत्रिक देश में चुनाव कभी कोई समस्या नहीं हो सकती है और न ही चुनाव को कभी धन के व्यय अपव्यय से तौलना उचित है। देश में एक देश एक चुनाव की बात वास्तव में गरीबी, महंगाई, बेरोजगारी, बढ़ती हिंसा जैसी ज्वलंत राष्ट्रीय समस्याओं से ध्यान बटाने का प्रयास एवं छलावा मात्र है। सबसे पहला समर्थन राहुल गांधी बीजेपी के इस कार्यक्रम का समर्थन करने वाला और कोई नहीं है। टी.एस. सिंहदेव डिप्टी चीफ मिनिस्टर, छत्तीसगढ़ का सवर्ण समाज से आते हैं, उन्होंने समर्थन किया है। कुछ पोस्टें हैं जो मैं चाहता हूं कि आपको पढ़ूं, बताऊं। सोचिए किस तरह से क्रांति कुमार ने लिखा है कि क्या किस आधार पे बहुजन समाज को वोट करना चाहिए, कहां वोट करना चाहिए। सोचिए, बीजेपी दोबारा में सत्ता आने के काबिल नहीं है। बीजेपी केंद्र में पूंजीपतियों के हितों में काम करती आ रही है। राज्यों में बीजेपी की एक सरकार के तौर पे आदर्श व्यवस्था नहीं दे पाई। राजस्थान जातीय हिंसा और महिला अत्याचार का गढ़ बन चुका है, जहां कांग्रेस की सरकार है। बाकी आप लोग की मर्जी। इंडिया गठबंधन के लिए जनहित एवं जन सरोकार के विषयों के गहन अनुसंधान के उद्देश्य बनाए गए वर्किंग ग्रुप में कांग्रेस ने अमिताभ दुबे को अपने कोटे से रिसर्च टीम का हिस्सा बनाया है। कांग्रेस पार्टी बीजेपी की तरह सवर्ण प्रभाव वाली पार्टी है। आप जवाब दीजिए इन लोगों को। वन नेशन वन इलेक्शन के फायदे कुछ नहीं, केवल नुकसान है। एक पार्टी की तानाशाही, सांसदों विधायकों की हॉर्स ट्रेडिंग होगी, क्षेत्रीय दलों को नुकसान होगा। सरकार गिरने के बावजूद जनता को इलेक्शन के लिए 5 साल का इंतजार करना पड़ेगा। विधायक सांसद वोट कर सीएम पीएम चुनेंगे। जवाहरलाल नेहरू का नाम जवाहर यादव या जवाहर मौर्य होता तो क्या वे देश के प्रथम प्रधानमंत्री बन पाते। प्रधानमंत्री क्या वे कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष तक नहीं बन पाते। उनकी गिनती पिछड़े वर्ग के नेताओं में होती और उन्हें केवल पिछड़े वर्ग का नेता माना जाता। ये वो सब सवाल है जो आपको पूछा जाना चाहिए। मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनी, मुख्यमंत्री कमलनाथ को बनाया गया, पूरा कैबिनेट सवर्ण वर्चस्ववादी था। कमलनाथ ने 27, सोचिए, बीजेपी पर तो आप दबाव भी बना रहे हैं, बीजेपी डाइवर्स भी ला रही है, लेकिन आप सोचिए किस तरह के हालात हैं। और कांग्रेस के जो ये सारे सवाल हैं वो डराने वाले हैं। राहुल गांधी के इन तमाम सवालों से एक डर लगता है कि किस तरह से उस आदमी की एरोगेंसी कितनी ज्यादा है। वो आदमी किस तरह के सवाल पूछ रहा है लालू यादव से, वो डराने वाला है। और पूछ रहा है कि मसाला क्या लगेगा। जिस आदमी को आपने जेल में सड़ने के लिए मजबूर कर दिया, अगर लालू यादव का आज पॉलिटिकल कैरियर खत्म हुआ तो उसके लिए और कोई नहीं, राहुल गांधी जिम्मेदार है। कोई जब आपको खाना खिलाए और हंसे, यही जातिवाद है, यही रसूख है। लालू यादव ने क्या मसाले की राजनीति की है, मसालेदार राजनीति की है। और उनका सटीक जवाब सुनिए। वो कहते हैं कि न्याय के लिए खड़ा होना, गरीबों के लिए खड़ा होना, अन्याय के खिलाफ लड़ना, यही मेरी राजनीति है। सवाल कितना ओछा है इसका आप अंदाजा लगा सकते हैं। राहुल गांधी अपना यूट्यूब चैनल भी चलाते हैं और वो कहते हैं कि हमारे यूट्यूब पर चलिए 2.93 उनका सब्सक्राइबर भी है। लालू यादव का वो वीडियो जारी किया गया है, 7 मिनट 13 सेकेंड का वो वीडियो है। मैं कल सारे सवाल छांट कर दिखाऊंगा कि आदमी कितना बदमिजाज, घमंडी, और इसको कोई मेरे से एक बार पाला पड़ जाए, सवालों के जवाब दे कि मैंने एक बार पूछा था, कांग्रेस की प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी, मैंने पूछा था कि राहुल गांधी जी आपके प्राइवेटाइजेशन में और मोदी जी के प्राइवेटाइजेशन में क्या अंतर है। इन लोगों को सवर्ण पत्रकारों से पाला पड़ता है, चापलूसों से पाला पड़ता है। इनके पूरे परिवार का हिसाब किताब देना चाहिए देश को कि इन्होंने क्या क्या किया है और इनके दादाओं ने, इनके नाना ने कौन कौन सी सरकारें बर्खास्त की है, कैसे प्राइवेटाइजेशन लाया, और वो सारे काम को बीजेपी आगे बढ़ा रही है। आरएसएस के 2 पार्टी, एक बीजेपी एक कांग्रेस। तब तक जब तक इंडिया गठबंधन में नीतीश कुमार या खड़गे या स्टालिन या लालू यादव ऐसे कोई बहुजन नेता को नहीं बनाया जाता है प्रधानमंत्री, तब तक भरोसा मत कीजिए। इनकी चित्त भी है, इनकी पट भी है। और ज्यादा लालू यादव से इन्होंने किस तरह के सवाल पूछे हैं वो देखिएगा जाके। इन पर कल मैं इनके सारे सवाल लगाऊंगा जो इनका एडिट किया हुआ है। ये आदमी मार्केटिंग कर रहा है, मीडिया मार्केटिंग, मजदूरों से मिलना, ट्रक पर चढ़ना, ये सब डिजिटल मीडिया मार्केटिंग है। इसी को कहते हैं इमोशनल मार्केटिंग। ये गरीबी दिखा के
आपको बेवकूफ बना रहे हैं। देश को गरीब घर में पैदा हुआ प्रधानमंत्री चाहिए, जो लालू यादव की तरह हो, रामस्वरूप वर्मा की तरह हो, जो सोनेलाल पटेल की तरह हो, जो जगदेव बाबू की तरह हो। आप लोग अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।